हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पे लेके आए हैं क्लास 10th के लिए जीवन परिचय। बहुत इंपॉर्टेंट है रसखान का जीवन परिचय। जी हाँ, जो कि हमारे यह एक कवि हैं रसखान जी, और काफ़ी यह इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम इनके एक ट्रिक से जानेंगे। ट्रिक हमारा क्या रहेगा, लिखने का टाइटल क्या होगा, एक ढंग क्या होगा। क्योंकि देखिए, जीवन परिचय सब आते हैं, इसको सब याद कर सकते हैं, लेकिन एक जो लिखने का मैनर होता है, याद करने का ट्रिक होता है, वो आपको अलग बनाता है। तो आपको सबसे बेहतर करके आना है। उन दोस्तों की तरीके नहीं करके आना जो कि बस रट्टा मार के चले जाते हैं। रट्टा मार के जाने से कुछ होगा नहीं। रट्टा मार के जाएंगे, सिर्फ रट्टा ही मारेंगे, इसके बाद आप कुछ नहीं करके आएंगे। तो रट्टा ना मारे, उसको समझिए। समझ के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को आप देंगे तो उसका आउटपुट जरूर मिलेगा। ठीक है ना, पहले उसको की तो जिए, करिए तो सही, फिर उसका आउटपुट देखिए, अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे रसखान का जीवन परिचय एक अच्छा 10वीं हिंदी का। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद रसखान का जीवन परिचय पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कैसे करेंगे, जो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब दिया है उसको ब्लैक कर दो, ठूक ठाक के जैसे भी करना हो। फिर बेल आइकन दिए देगा, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। उसके बाद आप वीडियो को वॉच करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। तो रसखान का जन्म कब हुआ था? 1553 ईस्वी में हुआ था। रसखान का जन्म कब हुआ था? 1553 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? सन 1618 ईस्वी में हुआ था। स्थान कहाँ था? दिल्ली में। याद रखिएगा, रसखान का जन्म सन 1553 ईस्वी में, मृत्यु कब हुई थी? सन 1618 ईस्वी में। स्थान क्या था? दिल्ली था। पिता का नाम क्या था? गंगनेखा था। गंगनेखा था। और माता का नाम मिश्री देवी था। बात समझा रही है। रसखान का जन्म कब था? 1553 में, मृत्यु 1618 में, स्थान दिल्ली। पिता का नाम क्या था आपके? गंगनेखा। माता का नाम मिश्री देवी था। ओके, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आपको सबसे बेहतर करके आना, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको बस यही चारों पॉइंट को याद कर लेना है। कौन कौन से? जन्म, मृत्यु, स्थान, पिता का नाम और माता का नाम। फिर इसके साथ हम इनकी डिटेल बनाना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो आपको याद हो गया। मेरे साथ फिर बोलिए। रसखान का जन्म 1532 ईस्वी। रसखान का जन्म 1532 ईस्वी। रसखान की मृत्यु 1618 ईस्वी। रसखान की मृत्यु सन 1618 ईस्वी। रसखान का जन्म स्थान दिल्ली। रसखान का जन्म स्थान दिल्ली। रसखान के बाप का नाम, पिता का नाम गंगनेखा। रसखान की मम्मी का नाम, माता का नाम मिश्री देवी। तो हम लोग इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पूरा पर डाटा दिया, अब हम लिख के बताएंगे, फिर आपको नीचे इनकी विशेषता बताएंगे। रसखान का जन्म सन 1553 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, अब इनके पिता का नाम क्या था? गंगनेखा। गंगनेखा। तथा इनके माता का नाम, मिश्री देवी था। इनके पिता का क्या नाम था? गंगनेखा। और माता का नाम क्या था? मिश्री देवी था। ठीक है। इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो रसखान जी की मृत्यु हुई थी सन 1618 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब इनकी हम लोग विशेषताएं देखेंगे। इनकी क्या क्या विशेषताएं थे। तो जो रसखान जी थे, ये हमारे पठान सरदार थे। रसखान कौन थे?
तो ये पठान सरदार थे। ये मुस्लिम होते हुए भी ईश्वर में विश्वास रखते थे। रसखान भले ही मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम के साथ साथ होने पर भी ये भगवान में क्या रखते थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनके बारे में यह कहा जाता है कि यह कृष्ण भक्ति को अपना सब कुछ मान चुके थे। इन्होंने गोसाई विट्ठल दास जी से दीक्षा ली थी। और इन्होंने किससे दीक्षा लिए थे, तो ये जो गोसाई विट्ठल दास जी थे उनसे इन्होंने रसखान जी ने क्या लिए थे, दीक्षा भी ले चुके थे। कौन ले चुके थे, रसखान जी ले चुके थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो इनकी जो रचनाएं थी, 2 पुस्तकें बहुत ही लोकप्रिय थी। इनकी रचनाओं के लिए 2 पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध थी। किसकी थी, ये हमारे रसखान जी की, ठीक है ना। पहली क्या थी, सुजान रसखान, पहली जो थी वो क्या थी, सुजान रसखान। और दूसरी जो थी प्रेम वाटिका। यानी कि रसखान की जो प्रमुख लोकप्रिय रचनाओं की पुस्तकें थी, पहले थी सुजान रसखान, क्योंकि रसखान के नाम से सुजान रसखान, और दूसरी जो थी वो थी हमारी प्रेम वाटिका थी। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नागरी प्रचारणी सभा काशी से रसखान की सभी रचनाएं का संग्रह रसखान ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हुआ। यहाँ पर समझेंगे, नगरी प्रचारणी सभा काशी से। अब बात करेंगे नगरी प्रचारणी सभा काशी, तो काशी कहाँ पे है, काशी आपको पता होना चाहिए, काशी है बनारस में। बनारस में कई घाट है जहाँ पे श्री भगवान शिव जी का मंदिर भी है, और वहाँ से गंगा उनके बगल से बहती है, ठीक है। तो नगरी प्रचारणी सभा काशी, काशी अगर आप ये बात समझ में आए तो काशी केवल के बनारस है। बनारस को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो काशी के नाम से जाना जाता है। से रसखान की सभी रचनाएं का संग्रह रसगान ग्रंथावली नाम से क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। सुजान रसखान की रचना कविंत, जो सुजान रसखान की जो रचना थी वो कौन थी, कविंत थी। और समवैया छंद में है, और एक इसमें है समवैया छंद में है, और प्रेम वाटिका दोहा छंद में लिखी गई है। तो कभी कभी ये भी आपको दे दिया जाता है कि जो रसखान थे, सुजान रसखान की रचना थी कविंत, वो किस छंद में लिखी गई है, तो समवैया छंद में लिखी गई है। किसकी लिखी गई है, रसखान सुजान की जो कविंत रचना है, ठीक है। और वहीं पे प्रेम वाटिका किस दोहे में लिखी गई है, तो वो जो दोहा लिखा गया वो छंद में लिखा गया, दोहा छंद में। तो जो इनकी सुजान रसखान है, उनकी कविंत है, वो की कौन सी छंद में है, समवैया छंद में। और जो इनकी प्रेम वाटिका है वो किस छंद में है, तो वो दोहा छंद में लिखी गई है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों रहा रसखान का जीवन परिचय, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नोटिफिकेशन मतलब जो बेल आइकन नोटिफिकेशन है।